So dear students, it is our practical number 3A. It is first part of the practical and you are seeing the circuit diagram. सर्किट डायग्राम में पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अब आपको प्रैक्टिकली इसकी फिजिकल सिचुएशन हम दिखा रहे हैं. सो यू सी दिस इज़ आवर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और ये बेसिकली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है. ओके जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी है. तो आप एक बार डायग्राम को देखें. डायग्राम में आपको ये मेन वाइंडिंग दिखेगी और ये आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग दिखेगी. इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें 4 टर्मिनल चाहिए. तो बेसिकली ये जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये बेसिकली मोटर के इनसाइड वाली पिक्चर है. तो इसके लिए आपको कितने टर्मिनल मोटर के अंदर चाहिए? एक ये वाला टर्मिनल चाहिए, दूसरा ये वाला टर्मिनल चाहिए, तीसरा ये वाला टर्मिनल चाहिए, चौथा ये वाला टर्मिनल चाहिए और पांचवा ये वाला टर्मिनल चाहिए. ये इन टर्मिनल्स के ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मोटर के अंदर हैं और वहाँ से हमने ये 5 टर्मिनल निकाल रखे हैं. तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो मोटर है इसके अंदर बेसिकली हम 5 वायर्स या 5 कनेक्शंस लेके गए. ये जो ये जो ब्लैक और रेड वाले वायर्स हैं ये वो वायर्स हैं जिनसे हमने मेन वाइंडिंग को कनेक्ट किया है. ओके और ये कहाँ से आए ये आप देख भी सकते हैं कि ये आप सबसे नीचे के जो वायर देखेंगे ना, ये वही वाले बेसिकली जो आपके ट्रेवल कर कर यहाँ पर आ रहे हैं. नाउ यू सी, अब बाकी 2 टर्मिनल देखते हैं. ये बी और ये ए, ये जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं. इसको अगर नीचे ड्रॉ करेंगे हम तो ये देखिए यहाँ पर भी बी और ए लिखा हुआ है. तो ये बेसिकली रिवर्सिंग स्विच है. ये 2 टर्मिनल आए रिवर्सिंग स्विच से. ओके तो रिवर्सिंग स्विच से बेसिकली ये ग्रीन वाले टर्मिनल्स आए. ये जो ग्रीन वाले टर्मिनल्स हैं ये रिवर्सिंग स्विच से आए और इनको आप देखेंगे कि एक ग्रीन यहाँ पर लगा हुआ है. इसको आप देखिए, ये ए टर्मिनल है. ओके और एक ग्रीन आपको यहाँ दिख जाएगा, ये बी है. ठीक है, तो ये ऐसे करके ट्रैवल करके आ रहा है. नाउ एक कनेक्शन और जा रहा है येलो वाला. येलो वाला जो कनेक्शन है वो ये जो हमारा रिवर्सिंग स्विच है इसके सी टर्मिनल से आ रहा है और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बराबर में जो सीरीज़ में जो कैपेसिटर लगा हुआ है 100 माइक्रोफैरेड का, उसके सी टर्मिनल पर कनेक्टेड है. तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच और ये कैपेसिटर जो 100 माइक्रोफैरेड का ये मोटर के अंदर है. तो उसके अंदर ये आपका ये येलो वाला टर्मिनल जो मोटर में जा रहा है, ये येलो वाला टर्मिनल आप देखेंगे कि ये देखिए जो सी टर्मिनल है वहाँ से आ रहा है. ओके और ये आपका बेसिकली रिवर्सिंग स्विच है. दिस इज़ योर रिवर्सिंग स्विच. इसकी जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं आपको दे दी जाएंगे अभी. आफ्टर दैट ये हमारा पूरा पैनल है. ये हमारा पूरा पैनल है जिससे हम वोल्टेज और करंट का मेज़रमेंट भी करते हैं. इसके अंदर आप देखेंगे ये मूविंग आयरन एमीटर है जिससे हम वोल्टमीटर है जिससे हम वोल्टेज मेज़र करने वाले हैं. ये इसकी जो रेंज है 0 से 300 वोल्ट तक है. तो आप ये लिखेंगे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक लिमिटेड का है ये मूविंग आयरन टाइप. ओके नाउ ये आपका एमीटर है, ये भी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक लिमिटेड का है 0 to 20 एम्पियर्स का और ये भी मूविंग आयरन टाइप है. इसको भी आप लिखेंगे. और ये सर्किट में कैसे कनेक्टेड है ये आपने देख रखा है. और ये कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी सर्किटरी है. इसको एग्जैक्टली देखना ना तो ऐसे कोई ख़ास ज़रूरी है, बस मैं आपको ऐसे ही पिक्चर दिखा रहा हूँ उसकी. आफ्टर दैट दिस इज़ द कॉन्टैक्टर है ना. ये बेसिकली स्टार्टर है जो सर्किट डायग्राम के अंदर शो नहीं किया गया है. हम क्योंकि मोटर को स्टार्टर के ज़रिए ही आपके रन कराते हैं हमेशा, तो इसके बारे में पहले प्रैक्टिकल में समझा दिया गया है. तो इसलिए ये सर्किट डायग्राम के अंदर मौजूद नहीं है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, लेकिन ये कनेक्टेड है. ओके सो दिस इज़ अबाउट सर्किट डायग्राम. अभी मोटर को हम रन भी करा के दिखाएंगे जो कि एक छोटी सी बात है. उससे पहले मैं आपको ये टेबल दोबारा दिखा दूं. एक ये टेबल है जब हम मोटर को रन कराते हैं तो फॉरवर्ड कंडीशन में हम स्टार्टिंग करंट लेंगे, रनिंग करंट लेंगे जो एम्पियर्स में लिखेंगे और आपके फेज़ वोल्टेज लेंगे. क्योंकि ये सिंगल फेज ही मोटर है तो एक ही वोल्टेज आएगा यहाँ पर. आफ्टर दैट in reverse condition also we will take starting and running condition which will be same as earlier readings
एंड देन वी विल टेक फेज वोल्टेज फ्रॉम द वोल्ट मीटर, जो कि मैंने आपको शो किए। और ये इसके नीचे रिपोर्ट के क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो कि आपको दे भी दिया गए, इसको आपको रिपोर्ट बना के वापस करना है हम लोग को। तो अभी हम मोटर को रन कराते हैं। तो अभी हमारे ये स्विच की पोजीशन है, स्विच की जो पोजीशन है वो एक है। ये पोजीशन मैंने आपको उस पर तो रिपोर्ट पर तो समझा रखी है। तो ये फिलहाल फॉरवर्ड पोजीशन है। जिस वक्त हम रिवर्स करेंगे तो ये अपना डायरेक्शन मोटर बदल देगा, और क्यों बदल देगा ये आपको समझाया जा चुका है। तो फिलहाल ये एक पोजीशन है, और हमको जो है वो इस करंट को ऑब्जर्व करना है स्टार्ट करते। ओके, स्टार्ट आप स्टार्ट कर दिया, और अराउंड 15 एम्पियर। ओके, ये है 6, और ये करीब आप देखेंगे 6 एम्पियर है। ये रनिंग करंट है, और 15 एम्पियर तक स्टार्टिंग करंट था। और इसकी मोटर जो है वो बेसिकली किस डायरेक्शन में घूम रहा है ये देखेंगे हम, ज़रा रोक कर देखेंगे इसको। ये सामने से तो अगर सामने से देखेंगे तो ये आपके क्लॉक वाइज घूम रहा है, ठीक है। अगर देखेंगे तो ये क्लॉक वाइज घूम रहा है, ठीक है। तो अभी हम दोबारा इसको ऑन कर रहे हैं, दोबारा रिवर्स में इसको रिवर्स में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर करंट देख लीजिए, करंट वो नहीं आना चाहिए। करंट इतना हो गया, वोल्टेज को देख लीजिए, ठीक है। देखिए रनिंग करंट 6 एम्पियर है, वोल्टेज 230 के अबाउट है। ओके, अब इसको हमने रोका है, मोटर को ऑफ किया है। तो अब देखिए ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो पहले के हिसाब से अब डायरेक्शन बदल चुका होना चाहिए, क्योंकि हमने रिवर्सिंग स्विच ऑपरेट किया। तो अब ये देखिए पहले के मुकाबले में अब ये उल्टा है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, ठीक है। सो दिस इज सो अब हम दूसरा वाला पार्ट देखते हैं 3B। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम ये 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के लिए देखेंगे कि कैसे हम उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर सकते हैं। उसके लिए शीट ये है, आपको पहले दिखा दी गई। तो ये हमारा बेसिकली कंट्रोल लॉजिक है। ये हमारा यहाँ पर हमने 2 3 फेज़ कॉन्टैक्टर्स कनेक्ट कर रखे हैं, और इसके अगले पेज पर ये बेसिकली हमारा ओवरऑल पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, और इसको जो हमने पैनल पर बना रखा है वो हम आपको दिखाते हैं। ओके, नाउ इसकी सबसे पहले हम मीटर्स की शुरुआत करते हैं कि जहाँ जहाँ हम कैसे स्टार्टिंग और रनिंग करंट और वोल्टेज हम लेंगे। तो आप ये देखिए, एक तो ये हमारा एमीटर है जिसको हम बेसिकली स्टार्टिंग करंट के लिए यूज़ करेंगे। इसको हमने कनेक्ट कर रखा है पीछे से। फिर रनिंग करंट के लिए ये हमारा क्लैंप टेस्टर है। ओके, रनिंग करंट के लिए ये हमारा क्लैंप टेस्टर है। इसके ज़रिए हम रनिंग करंट ले लेंगे, और 6 एम्पियर तक है ना, 6 एम्पियर, हाँ 6 एम्पियर तक की इसकी रेंज होगी। और ये फिर मल्टीमीटर है जिससे हम वोल्टेज ले लेंगे, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों हम इसके ज़रिए ले लेंगे। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका पूरा पैनल दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा पूरा ओवरऑल पैनल है, जहाँ पर ये जो 3 तार जा रहे हैं, ये जो वायर्स हैं, ये बेसिकली मोटर्स से आ रहे हैं हमारे पास। और ये जो आपके 3 वाइट वायर्स हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये वाले, ये बेसिकली हमारे सप्लाई में 3 फेज सप्लाई है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, ये हमारा ब्लू न्यूट्रल हो गया, और ये 3 हमारे फेजेस हो गए, और ये बेसिकली आइसोलेटर में चले गए। आइसोलेटर के बाद ये पूरी कॉम्प्लेक्स सर्किटरी है, जो कि आप उससे अच्छी तरीके से मैच कर सकते हैं आपका जो सर्किट डायग्राम है। नाउ ये आपका एक कॉन्टैक्टर है, 3 फेज कॉन्टैक्टर है, और ये ऊपर ओवरलोड प्रोटेक्शन है। और इस कॉन्टैक्टर को हमने यूज़ किया है बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में या किसी एक डायरेक्शन में चलाने के लिए। सपोज कर लीजिए इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोटर को चला रहे हैं इस कॉन्टैक्टर के ज़रिए। ओके, और ये जिस वक्त ऑपरेट होगा तो उस वक्त मोटर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। आफ्टर दैट व्हेन वी विल यूज़ और ऑपरेट दिस कॉन्टैक्टर, दिस इज सेकेंड कॉन्टैक्टर, व्हेन
it is operated, then the motor will run in anti-clockwise direction. Okay, so this is another contactor. Now these are 3 push button switches. The first one is normally open switch, and this switch is used for running the motor in clockwise direction or to start the motor in clockwise direction. When we push this switch, this contactor operate, and इसके जो नॉर्मली आपके ओपन टर्मिनल्स हैं उसके ज़रिए हम ऑपरेट करेंगे इस कॉन्टैक्टर को. तो जब ये ऑपरेट हो जाएगा तो जो उसकी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हैं वो सब क्लोज हो जाएंगे. तो जिस वक्त हम इस बटन को ऑपरेट कर देंगे या पुश कर देंगे उस वक्त ये ऑपरेट हो जाएगा और ये ऑपरेट हो ही नहीं सकता. बात समझ में आ गई? नाउ देन when we want to operate the motor in reverse direction, say in anti-clockwise direction, we will push this button. Okay, we will push this button after switch off the motor from this button. Okay, आप ये बात समझ लीजिए. तो जिस वक्त हमने ये स्विच ऑपरेट कर रखा है, इसको पुश कर रखा है, उस वक्त अगर हम एक्सीडेंटली इस बटन को ऑपरेट भी करते हैं या इसको डाउन भी करते हैं, यहाँ इसको पुश भी करते हैं, तो भी एक्सीडेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हमने लॉजिक रख रखा है जिसको मैंने अभी आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग बेसिकली न्यूट्रल ब्रेक रहेगा. ये जो हमारा सेकंड कॉन्डक्टर है इसके लिए. तो सेकंड कॉन्डक्टर का जो आपका न्यूट्रल है वो ब्रेक रहेगा व्हेन द मोटर इज ऑपरेटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, एंड वाइस वर्सा. जो तीसरा टर्मिनल है जिसके ज़रिए हमने बेसिकली न्यूट्रल तीसरा स्विच है जिसके ज़रिए हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर रखा है वो ये वाला रेड वाला है, और इसके ज़रिए हम न्यूट्रल ब्रेक करते हैं. तो न्यूट्रल ब्रेक करने से सप्लाई ऑफ हो जाती है और ये पूरा जो मोटर है वो आपका रुक जाता है. ओके, तो हम मोटर को ऑपरेट करके दिखाते हैं और जो इसकी रीडिंग है वो हम लेकर आपको भेज देंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमारा मेन स्विच है, इसको हमने ऑन कर दिया है फिलहाल. नाउ सर्किट जो है वो बेसिकली एनर्जाइज्ड है, सिर्फ इसको पुश करने की ज़रूरत है सबसे ऊपर वाले बटन को. नाउ प्लीज़ स्टार्ट इट. तो ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो गया और आपका जो मोटर है वो रन करने लगा. वो एक डायरेक्शन में रन कर रहा है, सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहा है. ओके, आप देख सकते हैं. अब हम जब ऑफ़ करना होगा तो हम इससे जो रेड वाला बटन है इसको हम दबा देंगे, और अगर बीच में हमने ये वाला बीच वाला बटन दबाया भी, ये पुश बटन दबाया भी, तो भी कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि बेसिकली न्यूट्रल ब्रेक है. ओके, अब हम क्या करेंगे, दूसरा बटन रिवर्स डायरेक्शन में मोटर को चलाने के लिए इसको पुश करेंगे. देखिए ये हमने पुश किया. अब मोटर का जो डायरेक्शन है वो देखिए वो कैसा है. पूरा स्विच ऑफ करिए. इस वक्त जो डायरेक्शन है मोटर का वो अपोजिट होगा. ओके, तो इस वक्त डायरेक्शन पहले वाले डायरेक्शन के अपोजिट था. सो यू सी कि हम बाय चेंजिंग टर्मिनल्स ऑफ एनी two windings we can reverse the direction of motor, and with the help of this technique or with the help of this arrangement we can easily change the direction of heavy motors. Okay, thank you very much.